हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने 9th क्लास सीबीएसई चैप्टर 2 पॉलिनोमियल शुरू किया था और उस पॉलिनोमियल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया था और चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन आपने कर लिया था। अब आज हम बात करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है? अगर कोई वेरिएबल या कोई आपको पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, जैसे आपको दिया गया पॉलिनोमियल px = x - 3, तो वह वैल्यू जो वेरिएबल की जगह लिख दी जाए और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, वही वैल्यू कहलाती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। दोबारा समझे बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह जो भी नंबर लिखा जाए, उस नंबर के लिखने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वही वैल्यू कहलाती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं मैं। आपको px = दिया है x - 3, तो बच्चों देखो, p की जगह अगर हमने लिख दिया 3, तो क्या हुआ? 3 - 3, ये क्या हो गया बेटा? 0। मतलब समझो आप कि px आपको दिए, p3 हो गया 0, देयरफॉर x = 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों ध्यान रखो, मैंने आपको बताया कि जब हम किसी भी वैल्यू को वेरिएबल की जगह लिखेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वही वैल्यू कहलाती है उस पॉलिनोमियल के 0। सेकंड एग्जांपल देखो, हमने यहां पर रख दिया p × 2, यहां पर हमने किया क्या? 2 की पावर 4, 2 - 4, 2 की पावर 2 क्या हुआ? 4 - 4 इज इक्वल टू 0। p2 हो गया 0, देयरफॉर x = 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बेटा इस तरह से जो है आप किसी भी पॉलिनोमियल की 0 फाइंड कर सकते हो। और क्वेश्चन लेते हैं, चलो और हम क्वेश्चन करते हैं। आपने इसे कर लिया होगा। क्वेश्चन अगला देखो बच्चों, किस तरह से हम पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करते हैं। सपोज करो आपको px दिया गया है 3x - 1। अब ये 0 कैसे होगा? अगर हमने px की जगह हमने लिख दिया 1/3 इज इक्वल टू 3 × 1/3 - 1, 3 से 3 कैंसिल, 1 - 1 = 0। p3 1/3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x = 1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों एक बात बताऊं आपसे, ये तो आपने अज्यूम किया, इसके रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो गई, लेकिन अगर हमें मालूम नहीं है तो कैसे करेंगे? जैसे देखो, आपको यही क्वेश्चन दिया गया, हमें अगर इसके जीरोज फाइंड करने हैं तो px को, इफ वी वांट टू फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन वी इक्वेट px टू 0। px इज इक्वल टू हमने लिख दिया 0, 0 इज इक्वल टू 3x - 1, इधर 1 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 1/3। आपका इससे भी निकल जाएगा। उसी तरह से अगर आपको दे दिया px, आपको px नहीं दिया गया ax + b, अगर हमने इसकी जो है इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो क्या करोगे? ax
प्लस बी इज इक्वल टू हमने कर दिया 0 के। ए एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस बी, एक्स कितना हो जाएगा बेटा माइनस बी अपान ए। इसका मतलब कि माइनस बी अपान ए इस पॉलिनोमियल का 0 हुआ। ओके, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको पर्टिकुलर दिया गया था कि पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। लेकिन अगर आपको नहीं दिया गया है, कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो आप कैसे फाइंड करोगे? हमेशा जो है उस पॉलिनोमियल को इक्वल कर दो 0 के, तो उसके 0 फाइंड हो जाएंगे। कैसे? अगला क्वेश्चन देखो, 2x प्लस 5, आपको px दिया गया है 2x प्लस 5, हमें इसके 0 फाइंड करने हैं। कोई बात, ले लो, px कर दो हमें 0 के इक्वल, हमने px को कर दिया 0 के इक्वल, तो देयरफॉर इसकी जगह हमने 0 लिखा, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू हो गया माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5/2। इट मीन्स माइनस 5/2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे? देखो, px हमें दिया गया कितना 2x प्लस 5, हमने p यहां रखा माइनस 5/2, 2 इंटू माइनस 5/2 और प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा क्या माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा इस तरह से हमें जीरोस फाइंड करने होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें जीरोस फाइंड करना आ गया। अब हम निकालेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू समथिंग। जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एट x इक्वल टू 1। पहला x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 2। ओके, देखो बेटा आपको px दिया गया है, यहां रखो क्या 1, p1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर 6 इंटू 1 प्लस 5। कितना हुआ बेटा? 3 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 6 इंटू 1 प्लस 5, 3 प्लस 6 प्लस 5 p1। ये कितना होगा बेटा? बोलो, 6 और 3 कितना हुआ 9, और 9 में 5 जोड़ो कितना हुआ 14। p1 कितना हो गया बेटा 14। इस तरह से आपको इसकी वैल्यू फाइंड होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू समथिंग, जो भी दिया गया, x इक्वल टू 1 दिया है, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू माइनस 1/2, ऐसे। अगला देखो, हमने रखा कितना x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1, p माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर 6 इंटू माइनस 1 प्लस 5। बेटा देखो ध्यान से, 3 इंटू 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 6 हुआ, ठीक है, प्लस 5। यहाँ कितना हुआ 3 माइनस 5 6 प्लस 5 कितना होगा बेटा? 6 में से 5 घटाओगे माइनस 1 आएगा, 3 में से माइनस 1 करोगे 2 आएगा। ठीक है, बोलो जी। तो p माइनस 1 इक्वल टू कितना? तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू माइनस 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इसे मिटा दो। ओके, देखो मिटाता हूं, आप लिखो यहां पर बेटा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू माइनस 1 इज 2। ओके बच्चों, पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है, जब हमने x इक्वल टू माइनस 1 रखा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 आ गई। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से x इक्वल टू 2 रख दोगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब हम बात कर लेंगे बेटा
एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 देखो बेटा 2.2 तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। आपको px दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। तो बेटा लिखो p0 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 0 हुआ बेटा। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करके क्या होता है? 0 होता है। 0 माइनस 0 प्लस 3 तो p0 इक्वल टू कितना हुआ? 3। आप लिखो क्या? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 इज 3। अगला देखो बेटा, अगला है x इक्वल टू -1। ठीक है, देखो मिटा दो इसे। चलो ठीक है बेटा, ओके आगे देखते हैं। अब आप क्या करोगे? p की जगह x की जगह -1 रखोगे। p -1 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3। ठीक बेटा, तो कितना हुआ? -9 प्लस 3 कितना हुआ बेटा? -6। p -1 इक्वल टू -6। पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू -1 पर कितनी आ गई? -6। ठीक है जी। अगला देखो क्या रखना है? x की जगह क्या रखो बेटा? 2 p2 x की जगह क्या रखोगे? p2 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। देखो बेटा 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 3 10 माइनस 16 प्लस 3 13 माइनस 16 कितना हो गया बेटा? -3। तो p2 की वैल्यू हो जाएगी -3। कोई दिक्कत बेटा? बोलो जल्दी से। ओके, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। आगे बढ़ते बेटा। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, देखो अगला हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको बताना है कि जो पॉलिनोमियल के सामने लिखा गया है क्या उसके जीरोज हैं। जैसे आप देखो कि px सेकंड का पहला px हमें दिया गया है 3x प्लस 1। ओके, वेरी गुड। हमने आपको देखो इस टाइप क्वेश्चन करा दिया है x इक्वल टू -1/3। इस x की वैल्यू यहां रखो p -1/3 3 इंटू -1/3 प्लस 1 3 से 3 का हुआ -1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा? 0। p -1/3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक बच्चों, अगला देखो। इसी तरह से आपको हम और क्वेश्चन कराते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? आपको दिया गया है कि px आपको दिया गया है 5x माइनस पाई। 5x माइनस पाई। x इक्वल टू हमें दिया है 4/5। आप क्या रखो? p 4/5 रखो। 5 इंटू में 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 कैंसिल हुआ 4 माइनस पाई। p 4/5। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर पाई की वैल्यू आपको नहीं लिखनी है। पाई सिंपल तो पाई रखोगे, ठीक है ना।
क्या जीरो हो रही वैल्यू? नहीं हो रही है। आप लिखोगे सिंस p4/5 नॉट इक्वल टू 0, therefore x इक्वल टू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ओके बेटा, इस तरह से आप करोगे अच्छी तरह से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे नोट कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। देखो अगला क्वेश्चन हम करते हैं, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका थर्ड पार्ट है। px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो x की वैल्यू आपको दी गई है कितना? 1 और माइनस 1। पहले 1 रखो, p1 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ? 0। दूसरा देखो, px आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या रखो? p माइनस 1, p माइनस 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। आप देखोगे ध्यान से इसे कि पी एक्स, एक्स जगह 1 रखने पर भी 0 हो रहा है और एक्स जगह माइनस 1 रखने पर भी 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंस p1 इज इक्वल टू 0 एंड p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 1 माइनस 1 आर zeros of polynomial। ठीक बच्चों, आगे देखो अगला क्वेश्चन। इस तरह से आप जो है इसके सारे क्वेश्चन करोगे। दो एक क्वेश्चन हम आपको और करा रहे हैं, देखो कैसे। क्वेश्चन अगला हमारे पास है थर्ड, करते हैं, कर लिया हमने। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका फोर्थ पार्ट क्या है बच्चों? px आपको दिया गया है x प्लस 1 और x माइनस 2। x की वैल्यू कितनी दी गई है? माइनस 1 और 2। सबसे पहले आप रखो माइनस 1, p माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2, 0 इंटू में माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, लिखोगे सिंस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके बेटा, ठीक। अगला देखो, इसे कर लो जल्दी से। अब अगला क्वेश्चन आप क्या है? x इक्वल टू 2 रखना है, कोई बात नहीं। देखो x इक्वल टू 2 रखते हैं, यहाँ पर रखो p2, ये कितना हुआ? 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2, कितना हो गया आपका? 3 इंटू में 0 इक्वल टू 0। सिंस p2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके बेटा, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है इसका 6 पार्ट, px इज इक्वल टू lx प्लस m, x इक्वल टू माइनस m अपान l। यहां लिखोगे p माइनस m अपान l, l इंटू में माइनस m अपान l प्लस में m। बेटा देखो l से l कैंसिल हुआ, माइनस m प्लस m इक्वल टू 0। सिंस p माइनस m अपान l इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस m अपान l इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक बच्चों,
बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।